हेलो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय प्रेजेंसर पर। आज से इस चैनल पर हम क्लास 10 मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड 2026 के लिए मैथ की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। अभी तक आपका सिलेबस तो खत्म हो चुका होगा या कोई होने वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, इस चैनल पर आपको प्रत्येक चैप्टर से जो अभी तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब पे एक एक प्रश्न कराने वाले हैं, यानी हर एक टाइप से एक एक प्रश्न कराने वाले हैं और लास्ट तक कराएंगे, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके और रिवीजन भी आपका बेहतर तरीके से हो सके। साथ में इसका रिवीजन भी हम कराते चलेंगे प्रत्येक चैप्टर का। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की ऐसी एक वीडियो लेकर हाजिर हैं जिसमें हम पहले चैप्टर है जो वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। यानी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से उनको हम कराने वाले हैं। और इसमें आपको ऐसा नहीं कि अगर जो शुरुआत भी कर रहे होंगे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी देख सकते हैं। हम इसमें जो भी प्रश्न कराएंगे वो बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी भी हो सके और आपने अभी तक चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो वो आसानी से आप कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सपोर्ट करना है, भाई को बेहतर करके दूंगा, आपकी तैयारी को भी बेहतर बनाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोचते हैं आज का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, और इसमें प्रत्येक टाइप के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि आपके जितने भी प्रश्नावली में, यानी जितनी भी प्रश्नावली है प्रत्येक प्रश्नावली से एक दो सवाल जरूर होंगे, यानी हर टाइप के सवाल होंगे, तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि है संख्याओं 15, 18, 24 का लासा यानी एलसीएम है। हमें ज्ञात करना है। एक विकल्प वाला प्रश्न आया था जिसे पूछ लिया गया था कि 15, 18, 24 का लासा यानी एलसीएम है। 2020 में एमजेड पेपर नंबर यानी सेट पे पेपर सेट पे पूछा गया था। 24 में आया था ए बी सेट पे। तो आइए देखते हैं। तो हल करना है कैसे। इस चैप्टर में तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो एक लासा मासा वाला, एक तो और एक अभाज्य गुणनखंड वाला, एक सिद्ध करना होगा कि √3 या √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, एक शांत अशांत में इनको सिद्ध करना है। तो ये समझते हैं। पहले क्या करना है, देखिए क्या है 15। तो हम पहले 15 का लासा निकालते हैं। तो 15 का लासा कैसे निकाल जाएंगे, आइए देखते हैं करते करते चलेंगे। तो हम पहले वही तरीका देख लीजिए कि 15 का निकालेंगे तो पहले किससे, दो से तो जाएगा नहीं, तीन से, तीन पाँच से 15, पाँच से काटेंगे, पाँच ही कम पाँच, यानी इसके गुणन करके आने के लिए 3 और 5। तो हम इसके आगे लिखना है 3 गुणे 5। फिर देखते हैं 18 का। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, दो से भाग दोगे कितनी बार, 9 बार। फिर दो का आ जाएगा नहीं, तीन से दोगे कितनी बार, 3 बार। तीन से दोगे एक बार, यानी गुणनखंड के आने के लिए अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड है। दो तीन तीन, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3। अब कितना है 24 का। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का निकाल लो। दो से निकालोगे कितनी बार, 12 बार। फिर दो से कितनी बार, 6 बार। फिर दो से कितनी बार, 3 बार। फिर तीन से कितनी बार, एक बार। हो जाएगा नहीं, छः, दो, तीन दूनी छः, छः दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 3 है। 2 गुणे 2 गुणे कितना, 3 हो जाएगा। ऐसे निकालें। अब क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। पहले देख लीजिए जोड़ा, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है। तो 3 ये दोनों में आया है, सब तीनों में आया है। फिर यहाँ पर देखिए एक जो बचा है, एक 3, उसको भी ले लीजिए, एक 3 लिख लीजिए, ए आ गया। ठीक है। तो पहले तो आप लेंथ से 2 का भी ले सकते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ा ये बन रहा है 2 का, तो एक 2 ले लिया हमने। अब एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो यानी 2 गुणे 2 जो जोड़ा बन रहे हैं उनमें से केवल एक ले लेना है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्या बचा आपका, 5 बचा है, तो 5 को लिख लीजिए। ऐसे करते हैं। ठीक है। तो अब कर लेंगे। फिर आपको क्या कर लेना है कि इनका सबका क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या करोगे, ऐसे 5 का इसमें करो, अलग अलग कैसे, 5 दूनी 10, 10 का दो में करोगे कितना हो जाएगा, 20, 20 का दो में करोगे 40, 40 का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। एक दो तीन का 9, तो यहाँ पर 9, तो 9 का इसमें करोगे 9 चौको 36, यानी 360, 360 एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हो। प्रश्न पूछा गया है, ऐसे कई प्रश्न आ सकते हैं इसी टाइप से, अलग अलग नंबर दे देंगे और कर लेना है। जैसे आपको देखिए कई कई क्वेश्चन दे सकते हैं ऐसे, तो अलग अलग, तो आपको ऐसे कर लेना है और जोड़ा देखना है कितने बन रहे हैं और आंसर आ जाएगा आपका। अब प्रश्न पूछा गया था, देखिए यदि 26, 156 का एलसीएम कितना है,
156 है, ये सॉरी क्या है, एक 26 और 56 का एलसीएम कितना है, 156 है। तो मासा ज्ञात करना था, क्या करना है, मासा का मान कितना होगा 2022 में, ए जेड में, 23 में डी वाई में और 24 में एच एक्स में पूछा गया था। तो आइए इसको भी हम अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे। तो दिया है और हल करना है, सॉरी क्या करना है, हल करना है। तो हल करना है तो क्या है, 26 और 156 का तो एलसीएम कितना है, 156 है। हमें क्या निकालना है, मासा ज्ञात करना है। तो एक सूत्र हमेशा ध्यान रखना है इसके लिए, और इस टाइप से सबसे ज्यादा इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, पहली संख्या, पहली पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्या होता है, एक फॉर्मूला हो जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, 26 है, गुणे दूसरी संख्या क्या है, 156 है, बराबर एलसीएम कितना है, 156 है, और मासा हमें पता नहीं तो इसे हम एक्स मान सकते हैं या वही लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी गुणा में तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, कहाँ पर, 26 गुणे 156 की बटे में क्या आ जाएगा, 156, 156 से 56 कट जाएगा, क्या बचेगा, 26 बचेगा ही नहीं। तो हमारा मासा मासा क्या आ गया, यानी एक्स का मान कितना आएगा, 26, यानी मासा बराबर कितना निकल के आएगा, 26। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे हम अगला देखते हैं, ऐसे इसमें भी पूछ लिया गया था, सेम वही सवाल एक और ले लिया मैंने कि दिया है मासा, मासा कितना है 99, 153 का मासा कितना है 9। तो हल करते हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा पता नहीं है और मासा कितना है 9। तो ये 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 9, बराबर क्या हो जाएगा लासा। तो 9 से ये कट जाएगा कितनी बार, 11 बार। तो हमें क्या करना है, 153 में 11 का गुणा करना है, तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो 11 33, 33 की 3 हासिल कितनी आ जाएंगी 3। तो 11 पन्ना 55, 55 और 3 58, 58 की 8 हासिल कितनी आ जाएंगी 5, 11 एकम 11, 11 और 5 कितनी हो जाएंगे 16। तो 16 83, यानी एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, 16 83 निकल कर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन भी सबसे सिंपल है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सब ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए तो देख लेते हैं। तो देखिए हल करते हैं और लिखते चलते हैं, कितना है 140। अब 140 के हम गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं, 140 को तोड़ लेते हैं। तो 140 को हमें गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो पहले हम कितने दें, 2 से दें। तो कितनी बार, 2 सत्ते 14 और एक जीरो 70 आ जाएंगे। फिर हम 2 से दें तो कितनी बार, 35 बार आ जाएंगी। ठीक है, फिर कितने से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, 5 से चला जाएगा, 5 5 सत्ते 35 पे 7 से, तो इतना जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी इसका आवाज गुणनखंड क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, या कर सकते लिख सकते हैं कि 2 की घात कितनी है, 2 गुणे 5 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही लिखना दो। तो कितना लिख सकते हैं, 156 का देखते हैं। अब 156 का देख लेते हैं, तो 156 का देख लेते हैं। तो 2 से हम भाग देंगे, 2 से में कितनी बार, 7 बार चला, 2 सत्ती 14, फिर एक बचेगा, वो 2 अट्ठे 16, कितनी बार 78 बार चला जाएगा। फिर हम 2 से दें इसमें, 2 ताई 6 हो जाएंगे, एक बचेगा, 2 नाम 18 हो जाएंगे। फिर कितने से दें, 3 से दें, 3 एकम 3 और 3 त्रिकानो 13 बार। फिर 13 से दें हम एक बार, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे कितनी, 3 गुणे 13, ये निकल कर आ जाएगा। फिर कितने का है, 38 25 का है, तो 38 25 का निकाल लेते हैं। ठीक है,
कितनी बार 38 25 का निकालते हैं। तो पहले हम किससे देते हैं, देख लीजिए। अब लास्ट में देखते हैं संख्या, अगर यहाँ पर सम संख्या होती है तो हम 2 से काटते हैं हम। तो हम 2 के बाद अब 3 से का सम संख्या देखते हैं, 3 से। तो 3 से काट के देखते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितने हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी इस पर 2 बचे, ये हो जाएंगे 22 और 3 18, 30 आते 21, यहाँ पर एक बचा 3 5 15। फिर यहाँ से 3 से देके देखते हैं, फिर कितनी बार, 3 चौके 12, यहाँ पर बचे 3 दूनी 6, एक बचा 3 5 15, 425। आप देख सकते 425 है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काट के देखते हैं। 5 40 बार चला है, 5 40, 8 बार चला जाएगा, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, पचम 25, 85 होंगे। 5 से काटेंगे फिर, तो 5 एकम 5, कितनी बची आप, इसके पास 3 बची, 5 सत्ते 35 17। अब 17 से देंगे फिर, पूरे 30 से नहीं कटेगा, 17 एकम 17, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये निकल कर आ जाएगा। फिर देखते हैं कितना का, 5005 का, 5005 का। तो 5005 का इसे देख देते हैं। तो पहले 5 से काट के देखिए, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे इसको, तो कितनी बार देखेंगे हम, 5 से 5 एक 5 0 0 1, ठीक है, 5 एक 5। आप काटेंगे हम किससे, इसको काट देखिए हम, तो कटेगा 5 से, फिर कटेगा 5 दूनी 10, फिर नहीं कटेगा, एक 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट के देखिए, 7 से काट के देखिए, 7 एकम 7 से काट के देखते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, कितनी बची है उसके पास, 3 बची, 7 की सच्चों का 28, 28 हो गए। इसके बाद कितने बचे, 2, तो 7 कुछ 7 दूसरे 7 3 21 हो जाएंगे 3 बार। फिर काट के देखते हैं 11 से, 11 एकम 11, कितने बचे इसके पास, 3 बचे, ये कितने हो जाएंगे 33। तो 11 3 33, यानी अब कितनी बार, 13 बार कट जाएगा पूरा। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ऐसे इनकी क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम। चलिए, तो अब हम अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 प्रश्न हो चुके कंप्लीट, और हम 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, तो ये समझते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25 20 और 10 530 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी कब 2024 में पूछ लिया गया है। तो ये हल करते हैं, ठीक है। तो पहले निकालते हैं 25 20 का, जिसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो कितना है, 25 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे, तो कितनी बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 छक्के 12 और 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और क्या हो जाएगा, 2 तई 6 और 0 के 0। फिर काटेंगे हम 2 से, तो 2 तई 6, यहाँ पर 2 दो 2 एकम 2, एक बचेगा, तो 5 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर आप काटते हैं 3 से, तो 3 से कटेगा कितनी बार, 3 धाम 30, ठीक है। इसको काटते हैं 30 को, 30 धाम 30, यहाँ पर एक बचेगा, और ये क्या जाएगा 15, 3 5 15, 105। फिर 3 से काट के देखते हैं, 3 त्रिका 9, एक बचेगा, 3 5 15। फिर 5 से काटते हैं, 5 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, यानी इसके गुणनखंड क्या बन गए हमारे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और कितनी गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। आप निकाल देंगे इसके गुणनखंड 10 530 के। तो देखिए 10 530 के निकालते हैं, 2 से निकालेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा, 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ठीक है। एक बचेगा, ये हो जाएंगे 13, 2 छक्के 12, ठीक है, 2 छक्के 12, एक बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है।
इतना हो जाएगा 2 पंचे 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सम संख्या आ गई। अब 3 से काट के देखिए, 3 3 एकम 3, कितने बचे यहाँ पर? 2 बचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 7 21, एक बचा, 3 5 15, 16 हो जाएंगे, 3 5 15, एक बचा 3 5 15। फिर 3 से काट के देखते हैं, तो 3 5 15, यहाँ पर कितने बचे? 2 बचे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितने? 25। तो 30 7 21, 3 8 24, एक बचा, 3 5 15। फिर 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 2 बचे, 30 7 के 3 8 24, 3 9 27, एक बचा, 3 5 15 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 3 से काट के देखते हैं, 3 6 18, एक बचा, 3 5 15। फिर 3 से काट के देख सकते हैं कि 3 से नहीं कटेगा, पीछे 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, एक बचा, 5 तिया 15, और फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। यानी गुणनखंड क्या बन गया हमारे कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 बार आ गए। अब कितना? 5 गुणे 13, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देख लीजिए कितने जोड़े बन रहे हैं, उनको ले लीजिए। एक जोड़ा बन रहा है, इनमें से एक दो ले लिया। यहाँ पर क्या बचे? 2, 1 2 और बची, तो यहाँ पर 2 गुणे 2। यहाँ पर जोड़ा कितने बन रहे हैं? 3 के, 1, तो ये यहाँ पर 3 ले लिया। एक और बन रहा है, तो एक और ले लो। 3 3 यहाँ पर बचे हैं, 2 और 3 बचे हैं, तो 3 और 3 ले लो। एक 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 ले लो। अब क्या बचे हैं? 7 बचे हैं और 13। इन सब का गुणा करना है। इन सब का गुणा करने पर आपका कुछ 29 4 4 840 आ जाएगा। इतना आ जाएगा कुछ एलसीएम करने पर। ठीक है, एक एक करके देख लेना है। फिर आ जाएगा एस सी एफ। तो जिन जिन के जोड़े बन रहे थे उनको ले लो केवल बस। तो 1 2 का जोड़ा बन रहा था, तो 1 2 ले लिया। 1 2 3 के जोड़े बन रहे, तो 2 3 ले लिए। एक 5 का जोड़ा बन रहा था, एक 5 ले लिया। बस कर लो, 5 ती 15, 15 ती 15 ती 45, 45 दूनी 90। एस क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। बस क्लियर है। अब चलिए हम अगले सूत्र पर चलते हैं, यानी अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न है, दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्वेश्चन 2020 में एनए सेट पेपर में, 21 में एचजी, 22 में एडब्ल्यू और 25 में बीजेड में पूछा गया था। और ध्यान रखिए, ये प्रश्न गारंटी से प्रश्न आते हैं, एक ना एक प्रश्न जरूर पूछ आता है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, समझते हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं इसमें कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2020 एनए 21 एचजी 22 एडब्ल्यू और 25 बीजेड में पूछ लिया गया है। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, और ये प्रश्न जरूर आते हैं पेपर में, एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। इसके हम दो तीन प्रश्न करने वाले इस टाइप की। तो आइए समझते हैं। तो पहले इसको समझिए कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवालों को हल करते समय इनके विपरीत मानना होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना, क्या मानते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? माना कि 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें इसे किसके रूप में? 3√2 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिन्हें अंश हर यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी हो सकती है, जो ये क्या कहते हैं? परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम इसके रूप में नहीं लिख सकते पी बटे क्यू के रूप में। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें कि √2 बराबर पी बटे 3 को कहाँ पर पहुंचाए? क्यू के पास, तो 3 क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ √2 एक क्या है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, तथा
पी बटे तीन पी बटे 3 क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोधाभास होता है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तब हमारी परिकल्पना गलत हुई, तब हमारी परिकल्पना गलत है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। खुद को ही गलत करना है ऐसे सवालों में। तो अब इतना ऐसा वाला भी ऐसा सवाल आए तो इसी टाइप से कोई भी नंबर लिखा हो सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पर केवल नंबर बदलेंगे, बिल्कुल एक सी भाषा होती है ऐसे सवालों में, कुछ नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल देख लीजिए। तो अगला सवाल है यहाँ पर, इसको हम ऐसे करेंगे कि सिद्ध की करो कि कितना है, 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पहले से थोड़ा सॉल्व हो गया था, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं अच्छी तरीके से। तो क्या है, सिद्ध करो 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस सवाल को सबसे अच्छे तरीके से सिद्ध करना है। देखिए हल करते हैं, मानते हैं कि मान लेते हैं भाई, माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम किसके रूप में, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो P व Q एक सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनका HCF कितना हो, एक हो, तो वे क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या का HCF कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अगर Q किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर। अगर Q बराबर 0 हो, इसमें भाग देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो Q किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम देखते हैं, तब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यानी √2 का वर्ग हो जाएगा, √2 का वर्ग होगा, यहाँ पर P बटे Q का भी वर्ग होगा। तो √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर P स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। अब हम क्या करें, यहाँ पर बटे में एक मान है, इसका कैसे गुणा करना है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल करना है, चाहे कोई भी मान दिया हो, √2 √3 √5 √7 कुछ भी हो, ऐसे चलना है। अभी इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब हम क्या करें, Q स्क्वायर को यहीं रन दें, और Q स्क्वायर के बटे में P स्क्वायर के बटे में बचा 2, यानी 2 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित। तो यहाँ 2 P स्क्वायर को 2 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, या करता है, कर रहा है, करते करेगा। तो 2 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं। जब वो P स्क्वायर को भाग दे रहा है, यानी काट रहा है, तो वो Q P को भी काटेगा। तो इसी प्रकार हम इतना कर लेते हैं। और हम देखते हैं, तब मान लेते हैं कि माना, अब ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, इतना हल कर लोगे तो माना, तो ऐसे देखेंगे, तो मान लेते हैं, माना कि P बराबर क्या मान लेते हैं, 2m मान लेते हैं। माना P बराबर 2m, अगर आप यहाँ पर √3 लिखा होता, √3 के लिए कर रहे होते तो यहाँ पर आप क्या मान लेते, 3m। √5 के लिए कर रहे थे तो 5m, ऐसे मान लेना है। तो 5m है, तो हम इसे मान लेते समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे, चाहे हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए जो आप कर सको, इस समीकरण 1 मान लीजिए। तो हम इस समीकरण 1 में रखते हैं, तो 2Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P की जगह हमें क्या लिखना है, 2m का स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग होगा तो 4m का स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 कहाँ पर आएगा, Q के बटे में,
तो एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2। अब 2 क्या कर रहा है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर को भी काट रहा है, तो 2 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित विभाजित करता है, यानी वो दोनों को काट रहा है दो, तो वो क्या कर रहा है, सब में विभाजित करता है। तो हम क्या हो गए, दोनों समीकरण इसे मान साहब आप मान लो, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 2 से सभी क्या हो जाएंगे, भाज्य है। तो हमारी परिकल्पना क्या होती है, गलत होती है, क्योंकि P और क्या है, जो कि क्या लिख रहे हैं, अतः ऐसे लिखते हैं, अतः जो दो P व Q दोनों दोनों को क्या कहा जाता है, विभाजित है, यानी दोनों क्या है, पी व क्यू क्या है, पी व दो ऐसे पी व क्यू दो से भाज्य है, दो ऐसे सॉरी ऐसे लिखते एक बार थोड़ी जल्दी हुई, चलो अब अतः अतः पी व क्यू दो से भाज्य है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले क्या माना था कि पी व क्यू सहभाज्य संख्या है। ये क्या है, प्रारंभ में प्राप्त तत्व क्या दिखा था हमने कि पी व क्यू क्या है, सहभाज्य है। अतः हमारे यहाँ पर विरोधाभास है, हमारी परिकल्पना क्या होती है, गलत होती है। रूट दो एक क्या है, रूट दो एक क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे मान लेना है, इस तरीके से इसको हल कर लेना है, आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल फिर अगला है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी देखो बहुत बार पूछा जा चुका है, 19 में आया था, 20 में आया था, 22 में, 23 में, 24 में पूछ लिया जाए, सेम ऐसा ही कर लेना है। क्या मान लेना है, माना कि माना रूट 3 एक या परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसे किसके रूप में, 3 पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी व क्यू क्या है, पी व क्यू क्या है, सहभाज्य है, सहभाज्य है। और क्यू किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, तो रूट 3 का स्क्वायर होगा, पी का और क्यू का भी स्क्वायर होगा। रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3, इसमें क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इसमें, यानी यहाँ पर एक मानकर कैंची गुणा करेंगे, तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और हम इसमें क्या करें, क्यू स्क्वायर बटे में क्या हो, पी के स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बटे में 3, यानी 3 क्या कर रहा है, क्यू को पी को विभाजित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 क्या होगा, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, करेगा, या लिख देंगे कि वो जो है कि क्यू स्क्वायर 2 से क्या, 3 से क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर तो क्या किससे होगा, जो पी भी 3 से भाज्य होगा, होगा कि नहीं, 3 से कट जाएगा, नहीं विभाजित होगा। तब हम मानते हैं, एक और मानते हैं अगली कंडीशन, तब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि माना क्या मानेंगे, पी बराबर क्या मान लेते हैं, 3 सॉरी क्या है, 3 के लिए तो 3m मान लेते हैं, 3m है। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 की जगह पी की जगह क्या लिखेंगे हम, 3m का स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और 9 स्क्वायर, 3 से इसको काटेंगे 3 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर। 3 इसको क्या करेगा, क्यू को विभाजित करेगा, यानी अब लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर किससे, 3 से 3 से भाज्य है, तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। और वही कि जब ये भाज्य है, यानी 3 यहाँ पर भाज्य संख्या है, क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हमारी परिकल्पना गलत होती है। रूट 3 क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो इतना लिख देना है, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए
एक ऐसा इसमें एक और बच रहा है, एक अलग टाइप का ऐसा ही पूछ लिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं करना वही है कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे हम किसके रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करें कि जो 2 यहाँ पर है उसको हम बराबर की उस साइड पहुंचा दें। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। तो यहाँ पर ये पहुंचेंगे तो माइनस के प्लस का है, यहाँ पर माइनस की 2 हो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस की 2। अगर हम क्या करें इसको भिन्न कर लें तो √3 बराबर Q का इसमें गुणा करें और ये घटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा नहीं, 2Q माइनस क्या हो जाएगा P/, जो आपका Q है वो हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो P और Q क्या है, यहाँ पर देखिए √3 क्या है, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर ये क्या है, सब क्या है, परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और 2Q माइनस P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ क्या है, इन दोनों में क्या है, विरोधाभास है। अतः क्या है, एक दूसरे के करते हैं विरोधाभास करते हैं, जो कह सकते हैं जो एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना गलत हुई और 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं। तो आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब एक ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है आपसे, क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या यानी 31 51 शांत दशमलव है या और बटे 212 50 क्या है, शांत दशमलव। कितने 2022 में आया था, लेकिन ऐसे एक टाइप के प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। तो शांत अशांत जानते हो, शांत संख्या क्या होती है, मान लो कि जिनको विभाजित करने पर वह एक समय पर पूरी कट जाए और आगे बिल्कुल भी ना रह बचे, वे संख्या शांत होती है। और अशांत जो बार बार कटती जाए ये अशांत परिमेय कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे हमने विभाजित किया, कोई मान लीजिए 3 से मान लीजिए इसको काट रहे हैं, तो संख्या का है 0 के बाद कटती जाए कटती जाए कटती जाए, ये क्या हुई, अशांत परिमेय। और जो यहाँ पर एक समय तक जाकर क्या हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए 0.3 तक आई मान लीजिए, तो ये कट जाए तो ये शांत परिमेय होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का गुणनफल अगर 5 × 2 यानी जो जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 5 × 2 के रूप में आए, वे संख्या क्या होती है, शांत कहलाती है। क्या कहलाती है, शांत। ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं का गुणनफल करने पर यानी हर का गुणनखंड क्या करने पर, परिमेय संख्याओं में हर का गुणनफल करने पर अगर उनकी घातें 5 और 2 के रूप में आती है तो वे संख्या क्या कहलाती है, शांत परिमेय कहलाती है, शांत प्रसार कहलाती है। अगर केवल 5 ये टोटल 5 आए तब भी शांत होती है, टोटल 2 आए तब भी क्या होती है, शांत। यानी अगर 5 की घात हो या 2 की घात हो हर में, तब भी वे शांत हो। अगर इनके बीच में अगर कोई मान लीजिए कोई भी अदर संख्या आ जाती है, वे अशांत परिमेय कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एक क्या है, 31 51/12 50। ठीक है, तो हमें हर से सॉरी क्या है, अंश से कोई मतलब नहीं है। 13 50 सॉरी 13 51 से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल गुणनखंड कैसे करना है, तो 12 50 की, तो इसके गुणनखंड कर लीजिए 12 50 की। 2 से 2 2 छक्के 12, यहाँ पर 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंचे 10। फिर किससे किससे कटेगा आपका, आपको जानते 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 कट जाएगा नहीं। एक बचेगा 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 5। यानी क्या आया, 1 2 आया और 5 की घात कितनी आई, 1 2 3 4, 5 की घात कितनी आई 4, तो 5 की घात कितनी आई 4। यानी एक कैसा प्रसार है, तो एक ऐसा है दशमलव प्रसार। कैसा है यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार कैसा है, प्रसार कैसा है, शांत है। क्या है, शांत है, क्योंकि इसमें
हर और किसमें, क्योंकि कि हर में किसके 5 और किसके गुणनखंड आए, 2 के गुणनखंड आए, तो ये क्या है, शांत प्रसार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें इन सवालों को करना है। जितने भी ये सवाल हैं, इन सवालों को आपको करना है, इनको आप करिएगा, आपके लिए का होमवर्क है, इनको करना है। देखिए कोई भी संख्या देख लीजिए, जैसे आप ये तो देख रहे होंगे, ये तो क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि नहीं, 2 गुणे 5 के रूप में। इसका गुणनखंड निकालिए, 15, 5 ये 15, ये हो जाएगा 3 5, यानी ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, 16, यानी ये कितना होगा, 2 के गुणनखंड होगी, 2 का गुणनखंड के रूप में चलेगा, 16 करते चलिएगा, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से कितने 50, फिर 5 से 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5। ठीक है, तो 5 की घात कितनी आ रही, 3, और 2 की घात 1 2 3 4, तो ये क्या है, शांत है, ये भी क्या है, शांत है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो, इसको करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।